पाउंड बढ़ाएं, चाहे पानी खरीदें, चाहे कुछ खरीदें। जी दूसरा ये रिपोर्ट देख लेते हैं, अगर आप रिकमेंड करेंगे तो वो आप थोड़ा सा कर देते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है। और बाकी जर्मिनेशन 50% आप कह रहे हैं कि 60% हो जाएगी थी इस वक्त तक। हाँ, तकरीबन 70% होनी चाहिए थी, लेकिन 50% 50% इस वक्त हो चुकी सो है, बाकी हो रही है। अंडर द सर्कमस्टेंसेस यू आर सेटिस्फाइड के जी बिल्कुल सेटिस्फाइड है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। जैसे पानी अब बढ़ाएंगे अगले 10 दिनों के अंदर इसकी जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। और दूसरे नंबर पे फिर आपने इसकी जो वेरी साइड जब हम कहते हैं जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो ज़रूरी है कि वो मतलब इतना इतना हुआ हो वो नीचे से सॉइल से जब बाहर आ गया तो इट्स मीन इट इज जर्मिनेटेड। ओके, जी यानी नज़र आने लग जाए। जी बिल्कुल, यानी कि सॉइल से जब उसका बड है वो बाहर आ गया तो इट्स मीन इट इज जर्मिनेटेड। और उसके बाद फिर हम इसकी फर्टिगेशन जो होती है वो स्टार्ट कर देते हैं। अब आगे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपका वीड्स क्योंकि इस वक्त ग्रो कर रही हैं, तो इन वीड्स को कंट्रोल करने के लिए वीडीसाइड, पोस्ट इमर्जेंट वीडीसाइड वो क्या गैंगवी वो हमारे पास बड़ी है, गैंगवी जो है वो आप यूज़ करेंगे। अब उस गैंगवी के अंदर कुछ पैचेज ऐसे हैं जहाँ पे डीला जो है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपको हो सकता है 1.5 लीटर करना पड़े। ठीक है, 1.5 से भी शायद 1.25 पे भी जाना पड़े उस जगह के ऊपर। बाकी जो होगा वहाँ पे आपका 1200 ml पर एकड़ 100 लीटर वाटर आप इसको स्प्रे करेंगे उसी कंट्रोल। और दूसरे 1200 ml पर 100 लीटर वाटर पर एकड़। 100 लीटर वाटर। जी, और फर्टिगेशन का चार्ट दे दिया, फर्टिगेशन आपने उस चार्ट के मुताबिक करेंगे। उसके अंदर जरखेज़ है, यूरिया है और साथ में पोटाश। फर्टिगेशन कब स्टार्ट करें? फर्टिगेशन जैसे जर्मिनेशन कंप्लीट होगी, यानी कि ये 1 मई से इसकी जो है वो स्टार्ट कर। ये जोरावर हमारे पास तो नहीं है ना इस वक्त? नहीं सर, वो फिर डिमांड ज़रा क्लियरली ले लें ताकि वो हमें फिर जी सर, वो कंफर्म थी लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन हुई थी ना। नहीं, मैं इनसे कह रहा हूँ कि आपकी तरफ से जो रिकमेंडेशन है वो हम डिमांड में डालें ना, फिर अप्रूवल हमें चाहिए होती है। नहीं, अगर तो आपके पास अवेलेबल नहीं है फिर हमारी रिकमेंडेशन होगी नाइट्रोफॉस यूज़ करें। अगर आपके पास, ये मुझे पता चला था कि स्टोर में या कहीं पे आपके पास नहीं, हमारे पास कौन सी नाइट्रोफास तो है हमारे पास, एनपी जो है। वो थोड़ी है, पूरी नहीं है। नहीं नहीं, वो हमारे पास काफ़ी है, वो तो हमने मंगवाए थे ट्रक के ट्रक। नाइट्रोफॉस ही वो ज़रूर में तो इधर से ही आया था ना कि जोर आवर अवेलेबल है तो नहीं सर, आपको कन्फ्यूजन हो रही है। आपको याद होगा हमने 3 तरह की वर्किंग की थी। एक फास्फोरस का सोर्स MAP रखा था, एक नाइट्रोफॉस रखा था, एक जोर आवर रखा था आपकी रिकमेंडेशन पे। जब हम नाइट्रोफॉस MAP के साथ देते हैं तो 1000 रुपये फी एकड़ कम खर्चा बनता है एज कम्पेयर टू NP। जब हम MAS पे जाते हैं जोर आवर पे, फिर हमारा 2000 पर एकड़ सेविंग आ रही थी। और उधर जब हम कैलकुलेट कर रहे थे ना जो नंबर, ये प्राइसेस जो है मार्केट में चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट करती ये है। भी आ रहा था। फिर जो सर नाइट्रोफॉस थी ना, उसके नंबर ऑफ बैग पर एकड़ काफ़ी बन रहे थे। फिर मेरे माइंड में ये भी आ रहा था उसमें कैल्शियम होती है, फिर हमें वो आगे ना ऐसे ट्रीटमेंट ये ज़्यादा करना पड़ा। नहीं, नाइट्रोफॉस में इतना इशू नहीं है, बरल ठीक है। अगर MAP अवेलेबल है तो MAP फर्स्ट प्रेफरेंस है क्योंकि ये इट्स द बेस्ट सोर्स ऑफ फास्फोरस। जी नाइट्रोफॉस सेकंड के ऊपर आती है। अगर MAP इजीली अवेलेबल है तो MAP यूज़ करें, नाइट्रोफॉस अवेलेबल है नाइट्रोफॉस यूज़ करें, और इसके साथ यूरिया और पोटाश SOP वाटर सॉल्यूबल। ये आपको हम पूरा लिख के देंगे रिकमेंडेशन। लेकिन ये ऑप्शंस भी दे देना ताकि ये ऑप्शंस भी दे देंगे। फिक्स अपना हो जाएगा, क्योंकि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी स्टोर की रहेगी जी जी। जो स्टोर में है हमें। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इरिगेशन को पूरा करना है, सेकंड प्रायोरिटी पे वीडिसाइड अप्लाई करके वीड्स को कंट्रोल करना है, थर्ड प्रायोरिटी पे हमारी फर्टिगेशन जो होती है फिर चलती रहेगी अक्टूबर तक। ठीक है। और मीनवाइल जब ये क्रॉप हमारी 60 डेज़ की होगी, यानी कि ये 60 डेज़ कंप्लीट होंगे मई के फर्स्ट वीक में, तो उस वक्त हमने इसकी अर्दिंग अप करनी है, मट्टी चढ़ानी है इसके ऊपर। कब चढ़ानी है? मई के फर्स्ट वीक में। फर्स्ट वीक ऑफ मई। उस वक्त अर्दिंग अप करनी है, मट्टी चढ़ा देंगे। तो आगे जो होगा हमारी जो लॉजिंग है, जो गन्ना आमतौर पे गिर जाता है, गिरने से जितना अच्छा गन्ना हो 25% तो वैसे उसकी पैदावार कम हो जाती है, तो वो लॉजिंग कितना चढ़ाते हैं? मैं अपनी एजुकेशन के लिए पूछ रहा हूँ। नॉर्मली इसको
1 फुट तक अगर आप चढ़ा देंगे तो बहुत ही अच्छा है। उससे ऊपर जितना चले जाएंगे जितना गुड़ उतना मीठा। अच्छा अच्छा, उसके बाद आप बता रहे थे करने उसके बाद उसके बाद फिर आपका इरिगेशन और फर्टिगेशन जो होगा वो फॉलो होगा। और तीसरे नंबर के ऊपर आपने इसमें जो बोरर्स होते हैं, बोरर्स के अटैक को रोकने के लिए फिप्रोनिल, ये हर महीने आपने अप्लाई करना है। फिप्रोनिल अप्लाई कर सकते हैं, क्लोरोपाइरिफॉस अप्लाई कर सकते हैं। हम ये लोग आप और ये अल्टरनेट ठीक रहेगी, एक महीने वो कर ली रमज़ान साहब, एक महीने वो। जो आप बात कर रहे हैं ना कोराजिन की, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जितनी आपकी ये जो पेस्टिसाइड्स होती हैं जिनके एक मोड ऑफ एक्शन होता है, ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा था ना छोटी क्लास में, सल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है, उसका एक तो होता है ना एक्टिव, एक्टिव के साथ जो दूसरे इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं वो उस हिसाब से डाले जाते हैं कि इसने जाके मिट्टी में अपना काम दिखाना है, इसने पत्तों पे दिखाना है, इसने कहाँ दिखाना है। जो कोराजिन है वो सिर्फ फूड सिस्टम के लिए है। अगर पत्तों के ऊपर, तने के ऊपर अगर वहाँ पर इफेक्ट आपका होगा, वो सिराइज पदीर होकर उसको मारेगी। अब जो आपके ना फेप्रोनिल, ये सिस्टेमिक है, ये आप मिट्टी के ज़रिए भी दे सकते हैं, ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। इसी तरह हम ड्रिंचिंग कर लें ऊपर से, बात वही है, ड्रिंचिंग ड्रिप के ज़रिए भी दे सकते हैं। ड्रिप के ज़रिए देना, ड्रिंचिंग सेम चीज़ है। नहीं ड्रिंचिंग हमने प्रैक्टिस की हुई ऑलरेडी इसकी। अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो फेप्रोनिल मच मच बेटर है, ठीक है। आप इसको फॉलो करें। एक महीने हम फेप्रोनिल दिया करेंगे 1 लीटर, एक महीने 1.5 लीटर हम क्लोरोपाइरिफॉस देंगे। ये सारी रिक्वायरमेंट ना हमें डिमांड में हमें चीज़ें अप्रूवल चाहिए होती है। जी जी सर। परचेजिंग वेल एंड टाइम परचेज हम जी बिल्कुल, अभी से पूरा एक आप हाँ। बजट बना के दे दें उनको कि जी पूरी क्रॉप के अंदर ये चीज़ें हमें चाहिए, और अभी से ताकि आपके पास स्टोर में अवेलेबल हो, उस वक्त आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा अच्छा आप सर, यही डॉक्टर साहब लिखते हैं। जी जी सर, मैं सर ये बना के ना हाँ आपको एक एक पॉइंट डिस्कस भी करता हूँ, ठीक है। और आप तस्वीर बना के ग्रुप में भी डाल दें। अच्छा सर, दूसरा ऑपरेशन क्लोरोपाइरिफॉस ये टिलरिंग का प्रोसेस ये कब तक होता है और ये कब तक जो है ये सूटेबल रहता है कि टिलर हमारे मैच्योर होने में ये मुकम्मल कामयाब हो जाएंगे, कब तक निकलना चाहिए? टिलर्स में जी देखिए, टिलर्स मे लेवल केन जो कन्वर्ट होते हैं ना, आपके जो जून तक बन जाएंगे जी वो मे लेवल केन्स होंगे। जी जून के बाद भी ये निकलते रहते हैं, जी, लेकिन वो छड़ियाँ नहीं बनती, वो वैसे ही रह जाएंगे। तो जून तक जो निकल आएंगे बन जाएंगे वो मे लेवल, मिड जून या एंड जून सर? एंड जून तक से बने। क्योंकि उसके बाद फिर आगे जो है ना वो सिर्फ इसकी जो लेंथ होती है ना वो इंक्रीज़ होती है, ब्रेथ इंक्रीज़ होती है। उसके बाद जो नीचे निकलते हैं ना टेलर्स, वो मेलेबल केन नहीं बनते। मेलेबल केन हम कहते हैं छड़ी को, यानी कि वो पौधा तो बनेगा, बारीक सा रह जाएगा, छड़ी नहीं बनेगी उसकी। तो जून तक जितने निकलेंगे वो आपके मेलेबल केन होंगे। पानी का सबसे बड़ा चैलेंज होगा